भाई बड़ा खतरनाक स्क्वाड पिक किया इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं। वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। देखें हिंदुस्तान के लिए है कि देखें हिंदुस्तान के पास तो बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स सारे उनके पास हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वो बड़ा अच्छा इस फॉर्मेट को समझते भी हैं। कि जो मेरी टीम है पाकिस्तान, वो इस टीम के सामने मुकाबला कैसे करेगी, जबकि 2-2 मैच यहाँ इंश्योर किए गए हैं एज पर द स्केड्यूल के 2-2 मैच तो मिनिमम इंडिया पाकिस्तान के हो ही हो। बहुत टफ स्क्वाड है। स्कोर अनाउंस नहीं किया भाई, बाकी एशिया कप की टीम्स की बर्बादी का ऐलान कर दिया। किस किस से वो बचेंगे भाई, किस किस से बचेंगे वो? तो इंडिया की टीम काफी मतलब सॉलिड है। वो आपको पता है कि वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, वर्ल्ड कप भी उनके पास है, एशिया कप भी उनके पास है, चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके पास है। शुभमन गिल की तकरीबन 1-1.5 साल के बाद उनकी टी20 टीम के अंदर वापसी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ जब खेले थे उसके बाद कभी नहीं खेले टी20 वो। अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स उनके टी20 में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ क्या कमाल बल्लेबाजी की उस बंदे ने। तरह की ये टीम अनाउंस कर दी है ना भाई, पहले ऐलान कर देना चाहिए कि भाई एशिया कप 2025 मुबारक हो भाई। इंडिया जीत चुका हुआ है। जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, कोई ऐसी टीम नजर नहीं आ रही है एशिया कप में जो कि भाई इस स्क्वाड के साथ मुकाबला कर सकती है। सबकी जो डेस्टिनेशन है वो टी20 वर्ल्ड कप ही है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जहां से आप ब्रिज करोगे। आप भी अपने जो आपने फॉर्मूलाज लगाए हैं, आप जो नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, वहां भी आप श्योरिटी रखोगे कि हाँ जी हमने किसको आगे लेके चलना है, किसको नहीं। प्लेइंग 11 चेक करें कितना धांसू किस्म का बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में मतलब शुभमन गिल को शायद वो डालेंगे, सीनियर है, उनका कप्तान है टेस्ट का। बट अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन इनके ओपनर हैं। शुभमन गिल को आप वन डाउन पोजीशन पे अगर मान के चलें, उन्होंने शुभमन गिल को इन करना था टीम एशिया कप स्क्वाड में, उन्होंने किया भाई। नो मैटर के एट द रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजिंग अ वेरी वेल सेट टी20 स्क्वाड दैट इंडिया हैज फील्डेड इन द लास्ट फ्यू सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑल दीस टीम्स। ठीक है ना? मुझे लगता है कि शुभमन गिल की जगह पे अगर सूर्य कुमार यादव, अगर शुभमन गिल फर्ज के प्लेइंग 11 में ना होते, लाइक अगर शिवम दुबे की जगह श्रेयस अय्यर खेल रहे होते, तो मेरा ये ख्याल है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनर, वन डाउन पोजीशन जो कि ठीक बनती है सूर्य कुमार यादव की, और फिर तिलक वर्मा चौथे नंबर पे या तिलक वर्मा, जो भी इन दोनों का आपस में। दोस्तों जैसे ही इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ वैसे ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ही गहराई से इंडियन टीम के स्क्वाड पर नजरें गड़ाए हुए थे, क्योंकि उनके जो टीम के जो स्टार खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह, ये सभी टीम से बाहर हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानी इसलिए उतावले हो रहे थे कि इंडियन टीम जो आ रही है वो खतरनाक तो होने वाली है, लेकिन कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाली है इसका पता लगाने के लिए पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं, उन सब की नज़रें भारतीय टीम की स्क्वाड अनाउंस पर गड़ी हुई थी। और आज जैसे स्क्वाड अनाउंस हुआ उनकी धज्जियाँ उड़ गई, उनकी हालत ख़राब हो गई। सबसे पहले तो उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि शायद बुमराह एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, और दोस्तों बुमराह इस टीम में खेलेंगे, इंडियन टीम का हिस्सा है, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमी खिसक गई है। लेकिन दोस्तों इस स्क्वाड को देखकर हमें एक बात का बहुत ही दुख है कि इस टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, जबकि शिवम दुबे या तिलक वर्मा के जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका देना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर पिछले बहुत सालों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और भले उनका नाम उस लेवल का नहीं होता है जैसे शुभमन गिल का होता है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो शुभमन गिल से भी बेहतर होता है। लेकिन वो आते हैं चौथे पाँचवें नंबर पर, इसलिए वो ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं बना पाते, इसलिए उनका नाम थोड़ा कम होता है। जबकि शुभमन गिल ओपनिंग करने आते हैं, इस वजह से वो अच्छे खासे रन बना जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है। लेकिन जो श्रेयस अय्यर की जो वैल्यू होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन होती है कि उसकी कितनी भी तारीफें करी जाए कम होगी। और इसका अंदाज़ा आप श्रेयस अय्यर के एवरेज को देखकर लगा सकते हैं, जो कि शुभमन गिल से कहीं ज़्यादा है पिछले कुछ सालों से लेकर। जब श्रेयस अय्यर ने 2023 का ओडी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला तो विराट कोहली के बाद सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर थे इंडियन टीम की तरफ से। जब वो आईपीएल हो रहा था उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी उसमें भी श्रेयस अय्यर ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन को अंजाम दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर जिस योग्य है उस योग्य की उनकी तारीफ़ें नहीं होती। और आज लेकिन दोस्तों जिस तरीके की टीम बनी है उस टीम को देखकर पाकिस्तानियों की हालत तो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहले से ही वीक नज़र आ रही है। क्योंकि जो पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस और जो किंग प्लेयर माने जाते थे पाकिस्तानी लोगों की नज़र में, उन्हें टीम से निकाल दिया गया है उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये जो टीम पाकिस्तान की एशिया कप खेलने जा रही है वो बहुत ही कमज़ोर टीम है, और इसका अंदाज़ा पाकिस्तानी लोगों को भी है। इसलिए उनको कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन
लेकिन वो अपने आप को कमज़ोर कहे तो कहे कैसे। पर दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों के इस शानदार रिएक्शन वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें मिस्टर 360 कम था जो कैप्टन था, और उसके बाद भाई प्रिंस को वाइस कैप्टन बना के उतार दिया। स्क्वाड अभी मेरे हाथ में, मैं अभी भी देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ दंग रह गया स्क्वाड देख के। शुभमन गिल आता है, उसके बाद आता है अभिषेक शर्मा दा वन मैन आर्मी, भाई युवराज सिंह का शकीद 135 मारने वाला 3 200 नंबर 1 बैट्समैन ऑफ T20 क्रिकेट। उसके बाद आ रहा है संजू सैमसन, भाई या तो 0 या फिर 100, और जिस दिन ये बंदा चलता है इंडिया या 297 करता है या 283 करता है, उससे नीचे आ जाए तो भाई तिलक वर्मा नंबर 2 बैट्समैन, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये भी तबाही है भाई, मैं कहता हूँ एक से बढ़ के एक प्लेयर्स आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, हार्दिक क्लच पांड्या। फायर है भाई ये बंदा, वो कहता था ना पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, ये फ्लावर नहीं, ये वो वाला फायर है जो अगली टीम को तबाह बर्बाद करेगा, और स्पेशली पाकिस्तान की साइड भाई पांड्या इसको सही लेता है। उसके बाद आ जाए रिंकू सिंह, आजकल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन 5 पे 5 छक्के लगाए हुए हैं। रिंकू अच्छा एसेट है। जितेश शर्मा इसको भी छोड़ते, अक्षर पटेल, भाई बापू स्क्वाड में आ चुके हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, फाइनल में बापू के 40+ रन भी थे और इसने बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त की थी। तो भाई नो डाउट यहाँ तक स्क्वाड। उसके बाद शिवम दुबे नो डाउट CSK का ब्लड है, एक तगड़ा लड़का है और बॉलिंग ऑप्शन साथ में मिलता है भाई, आपको एक और ऑलराउंडर आ जाता है। उसके बाद कुलदीप यादव भाई साहब, ये लड़का जो है ना मिस्ट्री स्पिनर है, इसकी जो बॉल फिरती है ना ये किसी की समझ में नहीं, ऐसा चाइनामैन बंदा बना हुआ है। अगर इसको इंडिया 6 या 5 मैचेस होंगे एशिया कप में सारे खिलाता है तो भाई ये बंदा 10 से 12 विकेट से नीचे कभी भी नहीं लेगा। उसके बाद चक्रवर्ती, इसके चक्कर तो पीछे अफ्रीका से लेके बांग्लादेश से लेके कोई इंग्लैंड से लेके कोई टीम भी नहीं बच सकी थी। 5 पे 5 मार रहा है वो बंदा हर दूसरे मैच में, हर सीरीज में 1 से 2 मैन ऑफ द मैच चक्रवर्ती ले रहा है, तो उसका वर्जन 2.0 वर्जन चल रहा है भाई। उसके बाद आप आते हैं वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, भाई यहाँ पर तो कोई बात करना बनती नहीं है। ये आवाम कमेंट्स में बताएगी कि भाई जसप्रीत बुमराह जब आएगा, देखिए लोग कहते हैं बुमराह को एशिया कप में नहीं लाना चाहिए, मुझे लगता है कि भाई उनको लाना चाहिए था, नो डाउट। उसने जो आपका पेस अटैक है उसको लीड करना है। उसके बाद हर्षदीप सिंह आता है, उसका सबको पता है भाई T20 रैंकिंग में बंदा छाया हुआ है। ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात करो, वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। यहाँ जो भी हाइलाइट्स हैं और जो भी इतराज हैं या किसी को कोई शौक है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी वो अपनी टीम का सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि देखो मैं तो बाहर का बंदा हूं, मैं इंडियन टीम को न्यूट्रलिटी से इसलिए देखूंगा, और मेरे लिए इस इंडियन टीम को देखने का एक और एंगल ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि जो मेरी टीम है पाकिस्तान, वो इस टीम के सामने मुकाबला कैसे करेगी, जबकि 2-2 मैच यहाँ इंश्योर किए गए हैं एज पर द स्केड्यूल के 2-2 मैच तो मिनिमम इंडिया पाकिस्तान के हो ही हो। बहुत टफ स्क्वाड है, मुश्किल स्क्वाड है। मैंने आप लोग को बोला था कि जसप्रीत बुमराह को वेस्ट इंडीज के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी ऐसे हालात नहीं है इस टीम के ऊपर कि वेस्ट इंडीज से अपने घर में जीतने के लिए आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़े। अब बुमराह के बगैर भी वेरी वेल है, घर में कोई टेंशन आपको नहीं होनी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह हो या ना हो। लेकिन एशिया कप एक मल्टीलैटरल इवेंट है, भले आप उसको कुछ समझें, आप उसको कोई अहमियत दें या ना दें, दैट इज योर विश, आप उसको कोई इंपॉर्टेंस देना समझें या ना समझें, लेकिन BCCI या जो सिलेक्टर्स हैं या जो टीम है वो उसको जरूर इंपॉर्टेंस दे रही है, और इसको ये टाइटल डिफेंस ही समझ रहे हैं, इसको भरपूर। ऑल्दो सबकी जो डेस्टिनेशन है वो T20 वर्ल्ड कप ही है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जहां से आप ब्रिज करोगे, आप भी अपने जो आपने फॉर्मूलाज लगाए हैं, आप जो नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, वहां भी आप श्योरिटी रखोगे कि हाँ जी हमने किसको आगे लेके चलना है, किसको नहीं। मेरी जाती ओपिनियन के लिहाज से शुभमन गिल, मैं बार बार बोलता हूं कि फॉर मी मेरे हाथ में होता। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि पाकिस्तानी लोगों के दिलों में इंडियन टीम का खौफ तो हमेशा से ही रहता है, भले वो खुलकर जाहिर ना करें लेकिन वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। और जैसे ही इस इंडियन टीम का स्क्वाड हुआ तो पाकिस्तानी अपने स्क्वाड की तरफ देखने लगे और कंपेयर करने लगे कि कौन टीमें कितनी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारी भारतीय टीम का एक छोटा से छोटा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा भी उनके बड़े से बड़े प्लेयर के लेवल से कहीं ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके टीम में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही ऐसे प्लेयर थे जो वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को बड़ा दिखाते थे। और बाबर आजम को तो पाकिस्तानी लोग विराट कोहली से कंपेयर करते थे, लेकिन ये कैसा किंग है जो अपनी टीम में ही अपनी जगह नहीं बना पाया और उसे टीम से निकाल दिया गया। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी लोगों का दिल बैठ रहा है और उनकी उम्मीदें टूट रही है कि एशिया कप में पाकिस्तान भारत से बहुत बुरी ही तरह से पिटने वाला है। और हम सभी को तो पता ही है कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान होते तो भी उनकी पिटाई उतनी ही बुरी तरीके से होती, क्योंकि T20 हो या ODI हो या टेस्ट हो, इंडियन टीम का कोई मुकाबला नहीं है इस समय में, क्योंकि हमारी जो इंडियन टीम है वो पीक पर चल रही है लगातार पिछले कई सालों से, और दुनिया की कोई भी टीम उनके सामने खड़ी होने से कतरा रही है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत ही टेंशन में आ चुके हैं इंडियन टीम के स्क्वाड को देखकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि
अभिषेक शर्मा मारेगा ही मारेगा, सुमन गिल प्रिंस है तो वो तो मारेगा ही, सूर्य कुमार यादव 360 है तो वो भी मारेंगे ही। जो तिलक वर्मा है वो T20 रैंकिंग में 3rd नंबर पर है और लगातार 2-2 सेंचुरी मारने का दमखम रखता है, वो तो मारेगा ही। और संजू सैमसन अगर 0 पर आउट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं आउट हुआ तो वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर वो भी नहीं मार पाया तो हार्दिक पांड्या मारेगा, वो भी नहीं मार पाया तो जो हम लोगों के शिवम दुबे है वो मार देंगे। अगर कोई भी नहीं मार पाया तो हमारे जसप्रीत बुमराह है वो मामला पूरी तरह से संभाल लेंगे और उन लोगों को मारने नहीं देंगे। इसीलिए